हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि संध्या के विषय में कि संध्या क्यों आवश्यक है। संध्या का समय भी हमने पढ़ा कि संध्या जो है यहाँ है कि अथ संध्या प्रयोग। तो संध्या प्रयोग में हमने ये भी देखा कि संध्या की व्याख्या क्या, कि बहुत सारे संध्या की व्याख्या भी पूछते हैं, कईयों को पता भी नहीं होती है। तो इस विषय में जो स्पष्ट कहा है कि सम्यक ध्यायन्ति, सम्यक ध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें परब्रह्म को सम्यक सही रूप से, ठीक रूप से जिसका ध्यान किया जाता है, ध्यायते अथवा ध्यायन्ति, जो द्विज जन जिस में परब्रह्म को सम्यक अच्छे रूप से जिसका ध्यान करते, तो वही संध्या है। तो संध्या का तो नित्य करनी चाहिए, तो आदेश है ही। तो वह संध्या है। द्वितीयोर्थस्तु, प्रथम अर्थ तो यह है। द्वितीय अर्थ क्या है? संधीयते परब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते इति सप्तदशौ। संधीयते परब्रह्म, जिसमें परब्रह्म का संधान किया जाता है, वही संध्या जो है सद्भि, सज्जनों विद्वानों के द्वारा कही गई है। तो ये जो है अहोरात्र से या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता, जो अहोरात्र, अहोरात्र तो अहश्चरात्रश्च अहोरात्रम, तो दोनों दिन रात्रि का जो संधि काल है, जो कि सूर्य नक्षत्र वर्जित है, जिसमें सूर्य ना दिखे, सूर्य का भी उदय नहीं हुआ हो, और नक्षत्र वर्जित, सूर्य नक्षत्र वर्जिता, सातु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः। और ये इसमें दोनों सायं प्रातः संध्याओं का यहाँ वर्णन किया गया इस व्याख्या में, कि ये समय जो दिया है, ये दोनों सायं प्रातः संध्याओं का ये समय दिया है। अब सायंकाल, प्रातः जो है सूर्य का दर्शन नहीं होना चाहिए, सायंकाल तारों का, इसलिए इसमें ऐसा कहा। अब एक साथ इनका नहीं हो सकता, दोनों वर्जित नहीं हो सकते, एक के वर्जन से दूसरे का सद्भाव होता ही है। अहरह संध्यामुपासीत इति वैदिकी श्रुति तैत्तरीय ब्राह्मण में। प्रतिदिन संध्या पर भगवान वेद की आज्ञा है। संसार में सबसे बड़ी आज्ञा हमारे लिए क्या है? अगर इस पर चर्चा हो, अगर कोई पूछे कि संसार में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है हमारे लिए, तो उत्तर सीधा सा है कि भगवान वेद की आज्ञा। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्रभु सम्मत वाक्य होते हैं, मित्र सम्मत हो गए, ऐसे बहुत सारे जो वाक्यों की बात की जाती, वहां किंतु परंतु हो सकता है। किसी मित्र ने कहा कि ऐसा करो, तो वहां बोला कि नहीं ऐसा वैसा, वहां किंतु परंतु हम कर सकते हैं। परंतु भगवान वेद के वाक्य कैसे, प्रभु सम्मत वाक्य, उसमें किंतु परंतु नहीं होता। तो क्या होता है? जैसा कहा उसको करना है, उसमें किंतु परंतु की अवस्था, स्थिति नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ी आज्ञा है हम सब के लिए भगवान वेद की आज्ञा। अब कहेंगे नहीं जी हमारे देवता लोग भी है, तो उधर पिता आदि है, गुरुजन है उनकी, तो ऐसी स्थिति में क्या? तो ऐसी स्थिति में वेद की आज्ञा ही सर्वोपरि। क्यों? कि देवताओं के लिए भी वही नियमन करते हैं। एक क्षुद्र प्राणी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत वेद के नियम चलते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी वही नियम है। उसके बाद धर्म संकट हो सकता है कि गुरु के द्वारा कहा, वेद में ऐसा कहा, तो किसका माने? वेद का ही मानना चाहिए। अब कहा जी देवों ने कहा, देव और वेदों में किसका योगा? वेद का ही प्राबल्य है, क्योंकि देवों के लिए वही नियमन करता है, उनके श्वासभूत, तो वेद से बाहर कैसे कह सकते हैं? तो ये भी नियम है। गुरुजन है, पिता है, उन सब के भी जो है
आदेश सम्माननीय पालनीय हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? उन गुरुजनों और उन पिताओं और गुरुजनों के लिए भी भेद भी उसी तरह प्रमाण है, तो उनके लिए भी प्रमाण है, हमारे लिए भी प्रमाण है, तो वो उसका खंडन नहीं कर सकते। उन्होंने खंडन किया तो पाखंडी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें किसकी आज्ञा प्रबल रूप से माननी है? भगवान वेद की। तो ये विषय बहुत ही गंभीर है, इसको जानने की आवश्यकता। जब भगवान वेद कह रहे कि हर संध्या उपास प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, तो इसमें नान्य कार्य विचारणा, इसमें दूसरे को विचार नहीं करनी ही है। शक्तिमान उदिते काले स्नानं संध्यान नहापयेत इति व्यासः। व्यास जी कहते हैं शक्तिमान, जो शक्त हो, जो इन सब करने में शक्त हो, किसी प्रकार से रोगग्रस्त ना हो, ऐसा जो है अनुदिते काले, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ, अनुदिते का अर्थ है अभी सूर्योदय नहीं हुआ, तो उसे अनुदित कहते हैं। तो उस समय में क्या करना चाहिए? स्नान संध्या नहापयेत, स्नान और संध्या का जो है हरण नहीं करना चाहिए, नाश नहीं करना चाहिए। स्नान करे और संध्या करे। सब हमने स्नान प्रकरण में तो सुना ही है कि भी स्नान जब तक ना करे तब तक संध्या आदि कर्म में अधिकार प्राप्ति नहीं होती है, उसका भी धर्मत्व अपने ये में है। तो इसलिए इन सब चीजों को नाश नहीं करना, लोप नहीं करना है। इति व्यासः। फिर कहा कि उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा भास्करोपेता, प्रातः संध्या त्रिधामता। प्रातः कालिक संध्या भी 3 प्रकार की है। उत्तमा तारकोपेता, आकाश जब तारों से युक्त हो, जो संध्या जिस समय आकाश में तारे दिखें, वह उत्तम काल है संध्या करने के लिए। और मध्यमा लुप्त तारका, तारे लुप्त हो गए। तारे कब लुप्त होते हैं? तारे तभी लुप्त होते हैं जब भगवान सूर्य उदय हो जाते हैं, उनका प्रकाश आ जाता है। तो उस समय की गई, तारे लुप्त हो गए तब संध्या कर रहे हैं, तो वह मध्यम है। फिर कहा अधमा भास्करोपेता, प्रातः संध्या त्रिधामता। अधमा भास्करोपेता, सूर्य ही अगर उदय हो चुके हैं, उस समय संध्या कर रहे हो, तो वो अधमा है। तो इसका अर्थ क्या? संध्या नहीं करनी? नहीं, संध्या करनी चाहिए। तो उसके लिए जो है प्रायश्चित स्वरूप एक चतुर्थ अर्घ्य और दिया जाता है। संध्या का लोप नहीं करना है, संध्या करनी ही है, तो सूर्य संहिता भी करनी चाहिए, अधम क्यों ना है, करनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब नियम हो गया कि अधमा में ही हमने करनी, नहीं हो पाई तो ऐसी स्थिति में ऐसा। फिर गौण काल कहा कि उदयास्तमयादूर्ध्वं यावत् स्यात् घटिकात्रयं तावत् संध्यामुपासीत प्रायश्चित्तमतः परम्। गौण काल कहा, ये है स्कंद पुराण का ये वचन है। तो वहां कहा कि उदयास्तमयादूर्ध्वं, उदय और अस्त से ऊपर, सूर्य उदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, उससे ऊपर, यावत् स्यात् घटिकात्रयम्, तो तावत संध्याम उपासी, तब तक संध्या करनी चाहिए। प्रायश्चित्तम परम, सूर्य उदय हो गया है उसके 3 घड़ी बाद तक आप संध्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लगे हैं प्रातः संध्या दिन में करने, नहीं, सूर्योदय से 3 घड़ी तक कर सकते, उसके बाद करें प्रातः संध्या तो प्रायश्चित ही हो, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा पहले, फिर संध्या। ये बात यहाँ है, और ये सायंकाल संध्या पर भी ऐसे ही लागू होती है। स्वकाले सेविता नित्यम संध्या काम दुधा भवेत। अब सही समय पर, जो समय शास्त्र में कहा है उस समय पर अगर आप संध्या करते हैं, तो वो कामधेनु के समान होती है, नाना फलों को देने वाली होती है। तो इसलिए उसको समय से सेवित करना। अकाले सेविता साच संध्या बंध्या बधूरिव। अगर असमय में अगर आप संध्या का सेवन करते हैं, संध्या उपासन करते हैं, तो बंध्या की तरह हो जाती, कोई फल नहीं है। मुख्य काले यदावश्यं कर्मं कर्तुं न शक्यते। मुख्य काले यदावश्यम, मुख्य काल में यदि आवश्यक जो कार्य कहा गया है अगर उसको करने में आवश्यक तो नहीं है, तो गौण काले भी कर्तव्यम, तब जो उसका गौण काल है उसमें भी करनी चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। गौणोप्यत्र दृशो मतः, गौण भी यहाँ जो है उसी के समान
कहा गया है। ये गोभिल जी का वचन। गौणोप्यतिक्रम्य आसायं प्रातः संध्याम कुर्यादिति केचन। कुछ कहते हैं कि गौण काल भी अगर अतिक्रमण हो गया तो शाम शाम सायंकाल पर्यंत जो है करनी चाहिए, किसी का मत है। परंतु ये केचित कह करके इसका निराकरण किया गया है। स्नात्वैवं वाससी धौते अक्लिन्ने परिधापये। आपने स्नान कर लिया, उसके बाद 2 वस्त्रों को धारण करना। वस्त्र कैसे होने चाहिए? अक्लिन्ने, भिगे हुए नहीं होने चाहिए। और कहा उनको धारण करें। अभावे धौत वस्त्रस्य, अगर मान लीजिए धौत वस्त्र है ही नहीं। अब धौत वस्त्र आजकल वो जो है इंग्लिश में सिंथेटिक कहते हो, धोतिया लाल पीली आ जाती, वो उचित नहीं, वो धोती के अंतर्गत नहीं आती, उनको नहीं लेना चाहिए। शुद्ध सूती हो तो वही उचित है। तो क्या अगर मान लीजिए उनका अभाव हो धौत वस्त्र से, पट्ट क्षौमादिकानि च, तो पट्ट वस्त्र और क्षौमादि जो वस्त्र होते उनको जो है लेना चाहिए। कुतपम योग पट्टम वा विवासा ये नो भवेत, किसी प्रकार से वस्त्र कर देना चाहिए, वस्त्र बिना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निर्वस्त्र होकर के कार्य नहीं होता। आर्द्रवासास्त्रियः कुर्या जप होम परिग्रहान सर्वतद्राक्ष संविद्यात कर्म जातं च यत्कृतम्। आर्द्रवासास्तु मतलब गीले हुए वस्त्रों से आप जो कुछ भी करते हैं, जप होम जितना भी आप कार्य करते हैं, वो उसे राक्षस कृत्य कहते हैं, राक्षस कार्य होता है वह। विद्यात कर्म जातं च यत्कृतम्, वो सर्व जो है जितना भी कार्य के राक्षस कार्य है उसको जो है उसका फल भी नहीं होता, राक्षस कृत्य है वो। यज्जले शुष्क वस्त्रेण स्थले चैवार्द्रवाससा जपो होमस्तथा दानम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। जल में अगर आप सूखे वस्त्रों से जो भी कृत्य करते हो निष्फल है, और स्थल में गीले वस्त्रों से यदि आप जप होम दान आदि करते हैं वो सभी निष्फल होते हैं, वो ठीक नहीं। ना स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः। स्यूतेन, स्यूत का अर्थ होता है सिले हुए, सिले हुए वस्त्रों से जितने भी वैदिक कर्म है, वैदिक स्मार्त कर्म है, वो निषिद्ध है। वो संस्कार हो, संध्यादि कर्म हो, जितने भी कार्य हो निषिद्ध, स्नान दान आदि सभी। ना ही दग्धेन, जला हुआ भी नहीं होना चाहिए। पारक्येण, दूसरे का नहीं होना चाहिए। मूषकोत किरण जीर्णेन, चूहे के द्वारा अगर कुतर लिया गया हो वह भी उचित नहीं है। और जीर्णेन, बहुत ही जीर्ण शीर्ण फटा पुराना हो वह भी नहीं। कर्म कुर्याद विचक्षण, ऐसा आपस्तंभ जी कहते हैं। विचक्षण को चाहिए कि ऐसे कार्य वस्तुओं से वो इन कार्य को ना करे। होम देवार्चनाद्यासु क्रियासु पठने तथा नैक वस्त प्रवर्ते द्विजो नाचमने जपे। अब होम में हवन करते हुए, देवताओं की पूजा करते हुए, क्रियासु पठने तथा वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हुए, नैक वस्त्र प्रवर्ते, एक वस्त्र से ना करें। एक वस्त्र में धोती, उत्तरीय में आवश्यक है, 2 वस्त्रों की आवश्यकता है, इसलिए उत्तरीय में वहां आवश्यक होता है। नैक वस्त्र प्रवर्ते द्विजो नाचमने जपे, द्विज जो है आचमन करते हुए भी और जप में भी ये ना करे। विष्णु पुराण का ये वचन है, सारे प्रामाणिक वचन है, इनके अनुसार चलना चाहिए। काम्यार्थम कंबलं चैव श्रेष्ठं च रक्त कंबलम कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धिर्मोक्षस्तु व्याघ्र चरमणि। और काम्य कार्य हो तो कंबलं चैव, आपका कोई काम्य कार्य है, किसी कामना के वश आप कोई कार्य करें तो कंबल का वस्त्र उचित होता है। रक्त कंबलम श्रेष्ठं च, रक्त कंबल, उसमें भी लाल कंबल बहुत श्रेष्ठ होती है। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धि, जो कृष्ण हरिण का जो अजिन होता है, त्वक होता है, चमड़ी जो छाल होती है, चर्म जिसे कहते हैं, उससे ज्ञान सिद्धि, जो ज्ञान की सिद्धि चाहता है उसके लिए वो जो है आसन उचित होता है, वस्त्र। सिद्ध मोक्षस्तु व्याघ्र चरमणि, और मोक्ष व्याघ्र के चरम से होता, आसन के लिए भी वो जो है उसका जो है यहाँ विधान किया गया है। वयम अग्रे गतवंतः। तो इसलिए
स्नान कर लिया, यथोक्त स्नानानंतरम श्वेतम अस्यूतारजक धौतम वस्त्रम परिधाय उपवस्त्रं गृहीत्वा, उपवस्त्र ले लेना। कुशादि विहितासने, और आसनों की बात की है, अलग अलग किस प्रकार से आसन होना चाहिए, परंतु संध्या आदि के लिए कुशादि आसन उपयुक्त है। प्रांग मुख, मुख किस तरफ रखना, प्रांग मुख आपने जो है रखना है। विषय पवित्र पानी, अब क्या करना है आपने, बैठ करके पवित्र पानी होना है। पवित्र पानी कैसे होता है, हाथ धो करके, पवित्र पानी हाथ धो करके, पानी का अर्थ होता है हाथ। तो पवित्र पानी कैसे होगा जी, हमने अच्छे से मिट्टी साबुन और तरह तरह के जो चीजें उनसे धोया वो पवित्र होगा, वैसे नहीं। पवित्र पानी का अर्थ है हाथ में पवित्री धारण करना, दो पवित्री धारण करने का विधान है। इसलिए वहां इस विषय को बहुत स्पष्ट कहा कि जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे अशून्यंतो करक कुरिया सुवर्ण कुशई। आप चाहे जप कर रहे हो, होम कर रहे हो, दान कर रहे हो, अथवा स्वाध्याय कर रहे हो, अथवा पितरी तर्पण कर रहे हो, तो ऐसे में अशून्यंतो करं कुरिया, तो क्या करना चाहिए, सुवर्ण रजत कुशई, उस या तो सुवर्ण होना चाहिए, चांदी होना चाहिए, और कुशा जो है होनी चाहिए। और क्या कहा, मूल पर्वणि कुर्बाणो महत्या हीयते श्रिया, मध्य पर्वणि कुर्बाणो पुत्र वियुज्यते, अनामिकाग्र परवस्थम पवित्रम बिभ्रया सदा इति शंख स्मृति। जो पवित्र है कहाँ धारण करनी है, कुर्बानो महत्या श्रिया रीयते, मूल पर्वणि, मूल पर्व में नहीं करना चाहिए, मध्य पर्वणि कुर्बान, मध्य पर्व में नहीं होना चाहिए, पुत्र वियुज्यते, पुत्रदार आदि से जो है विरह प्राप्त होता है, अनामिकाग्र परवस्थम, अनामिका के अग्र पर्व में जो है पवित्रम विभ्रया सदा, पवित्री को धारण करना चाहिए। फिर कहा पुण्य देश, पुण्य देश, संध्या कहाँ करनी चाहिए, स्थान बताया कि पुण्य देश में करनी चाहिए। वो पुण्य देश कौन सा है, पुण्य क्षेत्रम नदी तीरम गुहा पर्वतमस्तकम तीर्थ प्रदेशा सिंधूनाम संगमम पावन सरह उद्यानानि विचित्राणि बिलुमूलं तटंगिरे देवाद्यायतनम कूलम समुद्रस्य निजं गृहम इति शारदा। पुण्य क्षेत्र का नदी का तीर हो, नदी के किनारे बैठ करके संध्या करनी चाहिए। नदी का अर्थ है जितनी भी पवित्र बड़ी नदियां जो होती है उनका, जैसे सतलुज है, गंगा है, गंगा को तो महान पुण्य है। गुहा पर्वत मस्तकम, किसी गुफा में, पर्वत के मस्तक ऊपर चोटी पर, वहां की जा सकती है। तीर्थ प्रदेशा, बहुत सारे तीर्थ प्रदेश है हमारे, वहां की जा सकती है। और सिंधुनान संगमम पावन सरह, सिंधु का जो संगम होता है, तो ऐसे संगम स्थल में जो समुद्र होते हैं उनके संगम स्थल पर, और पावन जितने भी सर सरोवर होते हैं हमारे, वहां करनी चाहिए। उद्यानानि विचित्राणि, बहुत प्रकार के विचित्र उद्यान हैं, विचित्र उद्यानों में भी हमें संध्या करनी चाहिए। बिल्व मूलन तटंगिरे, बिल्व वृक्ष के मूल में संध्या करनी चाहिए, वो भी पुण्य स्थान है। तटंगिरे है, पर्वत का कोई तट है, तट का अर्थ है पर्वत की नीचे गोद में, वहां आप कर सकते। और देवताओं का जो मंदिर, देवालय इत्यादि, शिवालय इत्यादि, वहां कर सकते हैं। कूलम समुद्रस्य, कूल कहते हैं तीर को, समुद्र के तट पर वहां भी संध्या की जा सकती है, बहुत पुण्य क्षेत्र है। निजं गृहम, वास्तुशास्त्र के आधार पर भी घर क्यों बनाना चाहिए, इस पर जब विचार होता है कि जो जिस घर का स्वामी होता है आपके किए गए सभी पुण्यों का आधा फल ले लेता है, इसलिए अपना घर होना चाहिए, उस घर में क्रिया करनी, वो कैसे भी हो, आवश्यक नहीं बड़ा महल हो, वो तो कुटिया भी हो, तो अपने घर में भी कर सकते, वो भी पुण्य क्षेत्र है, पुण्य देश है। फिर गृहेशु प्राकृति एक गुणा संध्या गोष्ठे शत गुणा संध्या, अभी गुण विशेष कहे, घर में जो है प्राकृति एक गुण फल होता है, घर में अगर अपने घर में संध्या करे एक गुण फल होता है। गोष्ठे शत गुणा स्मृता, गौ जहां, गौशाला जहां है वहां संध्या करने से 100 गुना फल संध्या के करने से होता है। नदीशु सहस्री, और नदियों में तट पर संध्या करने से 7 सहस्र जो है फल होता है। अनंता शिव सन्निधौ इति शता तपः, भगवान शंकर के सन्निधि में संध्या करने से अनंत गुणा फल मिलता है, ये विशेष है। वही संध्या 10 गुणा गोष्ठ प्रश्रवणादिषु
खात तीर्थे शतगुणा साहस्री जाह्नवी तटे इति व्यासः। बाहर संध्या की गई 10 गुना होती है और गोष्ठ में जहां जल के स्रोत हैं वहां संध्या करने से 10 गुना फल मिलता। खात तीर्थे शतगुणा, कहीं देवताओं का पवित्र खात है, खात गड्ढा सुगर्थ स्वरूप होता है, भगवान देवताओं का पवित्र बहुत सारे हमारे इधर है, और तीर्थ हो भगवान के, वहां शतगुणा होती। शास्त्री जाह्नवी तटे, भगवती गंगा के तट पर अगर संध्या करते हो तो 1 सहस्र गुना फल मिलता है। ये व्यास जी का वचन है। फिर ये ऐसे पुण्य देशों का चयन करते हुए संध्योपासना आरभेत, फिर अपनी संध्या उपासना करनी चाहिए। तत्रादो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? यज्ञीय भस्म तीर्थ मृदो वा गृहीत्वा जल मिश्रणानंतरम, क्या करना चाहिए? सबसे पहले भस्म बंधन होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। जब हम भस्म लगाते हैं तो उनको ये लगता है कि कुछ तो कहते हैं कि ये पाउडर है, कुछ और बात करते हैं कि ये क्या लगाया है। अब आप जो संध्या बंदन निष्ठ होगा उसको पता है कि संध्या बंदन के समय भस्म लगाना सबसे आवश्यक अनिवार्य होता है। भस्म बंधन सबसे पहले भस्म को लगाया जाता है। तो ये जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं लगाते। केवल जो भस्म बंधन है, भस्म बंधन तो संध्या का एक अंग है, वो अनिवार्य है। तो भस्म यज्ञीय भस्म हो, भस्म निर्माण स्वयं से किया जाता है। गऊ के जो गोबर होता है उसको लेकर के उसकी एक विधि है, उसके माध्यम से बना के रखा जाता है। और अगर भस्म ना हो तो तीर्थम मृदो वा, तीर्थ स्थलों की मिट्टी से भी कर सकते हैं। उसको लेकर के जल से उसको मिश्रण करना है। प्रातः संध्या कर रहे हैं तो भस्म को किससे मिश्रित करना है? जल से। जल से मिश्रित करके उसका अभिमंत्रण करना है त्र्यंबकेति मंत्र से। और उसका ये इति मर्दयित्वा, इससे उसका मर्दन करना है। जल मिला दिया, उसका मर्दन करो। और पंचाक्षर शिव मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना है। इति अभिमंत्र्य और तिलकं कुर्यात्। अग्निनीति भस्म मंत्र से भी भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है, वो भी विधान है, उसको करना चाहिए। फिर कहा कि तिलकम कुर्यात् तत्र मंत्र, तिलकं करना चाहिए। तिलक क्यों? ललाटे तिलकं कृत्वा संध्या कर्म समाचरित। ललाट में तिलक करना, केवल संध्या, केवल तिलक का नहीं, भस्म तो पहले है ही है। अब भस्म कितना है? भस्म लगाने का विधान है, वर्णानुसार भस्म लगाने का विधान है कि भस्म कितना लगाना चाहिए। ऊर्ध्व या भस्म लगाने के जो तिलक का है वो 2 ही स्वरूप है, या तो ऊर्ध्व पुंड्र लगा दो या तो त्रिपुंड्र होता है। त्रिपुंड्र जो होता है उसको जो है लगाने का विशेष विधान है, उसको जो हम करवाते हैं। तो कितने तक होना चाहिए? हम त्रिपुंड्र का विधान करते हैं। समार्थ स्मृतियों को आश्रय लेने वाले जो वैष्णव है वो ऊर्ध्वपुंड्र को विशेष ये देते हैं। दोनों को जो है लगाया जाता है, शास्त्रीय, दोनों ऊर्ध्व और त्रिपुंड्र दोनों शास्त्रीय है। हमारे यहाँ त्रिपुंड्र का विधान है, हम समार्तजन त्रिपुंड्र को ये करते हैं। अभी इसका अर्थ यह नहीं है कि जो त्रिपुंड्र लगाता वो वैष्णव नहीं है, ठीक है ना? तो ये गलत परंपरा चल पड़ी। वैष्णव सब समार्थ तो वैष्णव गाणपत्य, शाक्त, सौर, शैव सब होता है, ठीक है? तो ये भी जो अज्ञानता, बस ऐसी चीजें आ जाती है हमारे यहाँ, जो हम सारे जो स्मार्त परंपरा वाले हैं। तो त्रिपुंड्र लगाना, कितना लगाना? षडंगुल होना चाहिए, नेत्रांत पर्यंत। कहाँ तक भस्म लगाना? 3, भस्म की 3 जो है रेखाओं का विधान वहां जो है, तो वो नेत्रांत पर्यंत, जहां आपके नेत्र का अंत हो रहा है वहां तक जो भस्म होगा। कई जो भस्म लगाते यहाँ लगा दिए, इतना करो, ये लगा दिया, ज्ञान ना होने के कारण वैसा होता। बड़े बड़े आप आचार्य अथवा बड़े पदों पर बैठे बहुत सारे हम देखते हैं, उनको भस्म लगाने का ही ज्ञान नहीं होता कि भस्म कहाँ तक। तो नेत्रांत पर्यंत अवश्य होना चाहिए, उसका प्रमाण कम नहीं। फिर हर एक भस्म सबके लिए चारों वर्णों के लिए उसका प्रमाण बताया कि उनको कितना कितना प्रमाण से लगाना है। तो
अब तिलक करना अनिवार्य है, तभी संध्या करनी चाहिए। अकृत्वा भाल तिलकंतस्य कर्म निरर्थकम। अगर भाल में अपने मस्तक पर तिलक नहीं करता है तो उसका कर्म निरर्थ हो जाता है। अन्यच्च श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृतस्त्रिपुंड्रः पूतात्मा मृत्युंजयति मानवः इति कात्यायन में कहा है। क्या? श्राद्ध में, यज्ञ में, जप में, होम में, वैश्वदेव में और सुरार्चन में, भगवान की पूजा करते हुए धृत त्रिपुंड्र, क्या कहा? त्रिपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र यहाँ नहीं, त्रिपुंड्र। हम माध्यन्दिनी शाखा वाले तो इसी का ये करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई माध्यन्दिनी शाखा वाले ऊर्ध्वपुंड्र नहीं लगाते, ऊर्ध्वपुंड्र भी लगाते हैं इसमें कोई, तो हम त्रिपुंड्र का विशेष आचरण कर। तो धृत त्रिपुंड्र पूतात्मा, तो वो पूत आत्मा हो जाता, मृत्युंजयति मानव, ऐसा जो मृत्यु को भी जो है जय कर लेता है। तिलकंतु यगीय भस्मना मुख्यं चंदनेन तीर्थ मृत्तिकया वा यथा कुलाचारं ललाटादौ कार्यम भस्मादीनाम भावे जले नैव धार्यमिति सृष्टाः। अब कहा कि तिलकंतु यगीय भस्म, तिलक किससे होना? यगीय भस्म से तिलक होना चाहिए। मुख्यं चंदनेन, चंदन से भी किया जा सकता है। तीर्थ मृत्तिकया, अथवा तीर्थ की मिट्टी हो जाती है। कई बार आपने गौटी देखी होगी, गौटी यहाँ लगाई जाती है, गंगा की माटी की गौटी होती है। अगर वो किसी प्रकार से अगर दूषित करे तो नहीं लगानी चाहिए, स्वयं से ला करके लानी चाहिए। बा यथा कुलाचार, यथा जैसा आपका कुलाचार है, तिलक के विषय में है ये। ललाट आदो कार्य, ललाट है, कुछ कर्ण में है, कंठ में है, जो लगाते वो अपने कुलाचार के आधार। भस्मादि नाम अभावे जले नहीं, मान लीजिए भस्मादि नहीं है तो उससे फिर जल से ही त्रिपुंड्र करना चाहिए, जल से भी त्रिपुंड्र हो जाता है, वो है अभाव में। धारे मिति शिष्टा, ऐसे ये शिष्ट जनों का शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है, मुख्य शास्त्रीय ये नहीं है, परंतु शिष्टाचार के। मृद भस्म चंदनम प्रोक्तम तोयंचैव चतुर्थकम, मृदा भस्म चंदन ये जो है तिलक लगाने के लिए प्रशस्त कहे। तोयंचैव चतुर्थकम, और जल को भी जो है चौथा जो कहा गया उससे भी त्रिपुंड्र किया जा सकता है। उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो तिलक आवश्यक है और त्रिपुंड्र भी आवश्यक है। उसका मंत्र भी त्रयायुखम इत्यादि मंत्र से आपने लगाना है। कहाँ? प्रथम ललाट में, ललाट में लगाना है, फिर ग्रीवायाम कंठ में लगाना है, फिर का बाहु मूले, दोनों बाहुओं के जो मूल है, यहाँ भी मूल होता है, मध्य में मूल है और यहाँ आग, तो इस प्रकार 3 स्थानों बाहुमूल में लगा। फिर हृदय, और हृदय में लगाना। इन स्थलों में भस्म को लगाने का विधान है। ठीक है, और तिलक का भी यही विधान हो जाता है। फिर तिलक भी हम इन स्थानों पर लगाते हैं। फिर तिलक आदि हो गया, त्रिपुंड्र भस्मना हो गया, तो विष्णु स्मरणम, फिर हम विष्णु का स्मरण करते हैं। अपवित्र पवित्रो वेतस्य, हम जो अपवित्र पवित्रो आपको मंत्र ज्ञात ही है ना, ज्ञात। वेत्यस्य, पहले इसका क्या करेंगे? विनियोग करेंगे। कोई भी मंत्र हम प्रयोग करते हैं उसमें विनियोग प्रथम अनिवार्य होता है, तो इसलिए अपवित्र पवित्रो वेतस्य, बोलिए अपवित्र पवित्रो वेतस्य, अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि, वामदेव ऋषिः मुखे विष्णुर्देवता, मुखे विष्णुर्देवता गायत्री छंदः, गायत्री छन्दः पवित्रीकरणे विनियोगः। पवित्रीकरणे विनियोगः। विनियोग करना है और विनियोग करने के बाद आपने अपवित्र पवित्रो वा इस मंत्र को कहते हुए अपवित्र पवित्रो वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। सभायाभ्यन्तरः शुचिः। अनेन मंत्रेण विष्णुं स्मृत्वा किंचित जलम शिरसि सिंचेत। इस मंत्र से क्या करना है? जल को लिया जाता है और अभिमंत्रित करके इसको जो है इसका सिंचन किया जाता है सिर में। भगवान विष्णु का स्मरण करना है और कुछ जल को जो है अपने सिर में सिंचित करना। इसका
यही अर्थ है कि अभिसंध्या जो कर रहा, जो भी कर्म कर रहा है, किसी भी अवस्था में, पवित्र अवस्था में अथवा अपवित्र अवस्था में है, जो भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तो वो बाह्य और आभ्यंतर रूप से जो है शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से जो है पवित्रता जो है, शुद्धि जो है कही गई है। तो शुद्धि का हमारे विशेष ध्यान है, बाह्य आभ्यंतर दोनों रूप से शुद्धि का विधान। फिर उसके बाद क्या करना है हमें? फिर आचमन करना है, आचमनम। फिर उसके बाद आचमन का विधान है। तो आचमन क्या कि क्रियां यः कुरुते मोहा दाचम्यैव नास्तिक भवन्ति ही वृथा तस्य क्रिया सर्वान संशयः। जो किसी भी कार्य को बिना आचमन से करता है, मोहवशवा करता, ज्ञानवशवा करता, उसका कार्य वृथा हो जाता, किया हुआ वो उचित नहीं होता है। हृतकंठतालुनाभिस्तु शुद्धयेनन् स्त्री च यथा संख्यं द्विजातयः शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टा विदन्ततः इति याज्ञवल्क्यः। याज्ञवल्क्य में कहा गया है कि हृतकंठतालुभिस्तु शुद्धयेरन् स्त्री च यथा संख्यम और द्विजातयः शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टा विदन्ततः। स्पर्श आदि से भी जो है शुद्ध आदियों की पवित्रता कही गई है। कंठ पर्यंत जो है जल को ले जाना, कंठ तालु पर्यंत जो है जल जाए, ऐसी जो है शुद्धता उस आचमन की कही है, वहां तक जल जाना चाहिए। तो इसमें जो है जल लेकर के ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र किए जाते। इति त्रिभिर्मंत्र ब्रह्म तीर्थेन जलम त्रिराचम्य। ब्रह्म तीर्थ से ही आपको जल लेना है, ये ब्रह्म तीर्थ है। 3 बार आचमन करना है। हस्त को इस प्रकार किया, और हस्त को बाहर भी नहीं रखना है, हस्त को अंदर ही रखना है। हस्त को अंदर ही रख करके 3 बार ब्रह्म तीर्थ से ही आचमन। और सू सू की आवाज नहीं करनी, जैसे किया जाता पीते हुए, वैसे ध्वनि नहीं करनी है, ध्वनि नहीं आनी चाहिए। ऐसे जो है जल को पीना। आचमन की बहुत ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो है सीखना अनिवार्य। बहुतों को इन चीजों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए जो क्रम से करवा रहा हूं। और 3 बार आचमन करके भगवान अथर्ववेदाय नमः कह करके, अथर्ववेदाय नमः इति करो प्रक्षाल्य, हाथ को धो देना है। वाम पक्ष में हाथ को धो करके दक्षिण कर्ण स्पृशेत, दक्षिण कर्ण को स्पर्श करना चाहिए। दक्षिण कर्ण को क्यों छूना चाहिए? पहले भी हमने पढ़ा कि ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण में बहुत सारे तीर्थों का वास होता है। कोई हम दोष बोलते हैं अथवा अशुद्ध बोलते हैं, किसी प्रकार से दोष हो तो हम दक्षिण कर्ण को तुरंत स्पर्श करते हैं, ये विधान है। तो इसलिए वहां जो है दक्षिण कर्ण स्पृशेत ऐसा कहा। फिर शिखा बंधनम। अब शिखा बंधन अनिवार्य कर्म है, ये हमने स्नान के समय में पढ़ा कि स्नान जो निष्फल हो जाता है अगर शिखा बंधन ना करे। कुछ तो खोल के रख देते हो, ज्ञान ना होने के कारण ऐसा होता है। तो शिखा बंधनम, शिखा आवश्यक है। तो कहा कि सदोपवीति ना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखोऽव्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम् इति कात्यायन स्मृतौ। कात्यायन स्मृति में वचन स्पष्ट है कि सदोपवीति ना भाव्यम, उपवीत सदा रहना चाहिए। कुछ डाल करके निकाल देते, टांग दे कहीं रख दिया, फिर जब कोई कार्य आए, देवता का कार्य, कोई कर्म आया तो बोला लाओ लाओ जनेऊ पहना दो हमें, तो ये गलत है। आपने एक बार यज्ञोपवीत संस्कार किया, फिर कहीं भूल गए अथवा उसका नियम नहीं पाला तो क्या होगा? फिर आप जो है फिर कहीं देव पूजा, कई जगह हम देखते हैं साल भर तो कोई लेना देना नहीं होता कि जनेऊ है अथवा नहीं है। जैसी कोई कार्य देवता अथवा कोई अपना कार्य आता तो तुरंत जो है ढूंढते लगे, तो वो जनेऊ नहीं धागा हो जाता है। क्योंकि जनेऊ की मर्यादा है, एक बार अगर धारण किया, अगर संन्यस्त नहीं हुए तो तब तक आपके साथ ही रहता है। और संन्यस्त होते हुए भी उसकी विधि है, शिखा और सूत्र को संन्यस्त होते हुए ऐसे फेंका नहीं जाता है, उसकी विधि है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो सन्यासी नहीं हो उसके साथ शिखा और जनेऊ दोनों रहती है। आपने देखा होगा मृत्युशैया जब पर रहता है, जब उसका स्नान आदि किया जाता, अलंकरण किया जाता, तो जनेऊ भी पहनाया जाता है, तो चिता तक जाता है उसका जनेऊ, शिखा। तो ये जो है छोड़ने के लिए नहीं है। जो करते हैं मोह अज्ञान से करते हैं, उसका फल ही नहीं हो, तो धागा हो गया, आपने छोड़ दिया तो धागा हो गया। अब सर पर लगा रहे हैं तो जनेऊ नहीं है,
वो क्या है, धागा है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए इस विषय को हमें बहुत स्वयं भी समझने की आवश्यकता, अन्य को भी समझाने की आवश्यकता। इसलिए सदा सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च, और बद्ध शिखा भी बद्ध रहनी चाहिए, बांधी हुई हो। विशिको व्युपवीतश्च, शिखा जिसकी खुली है या अथवा नहीं है, किसी की होती ही नहीं, और विपवीतश्च जिसका उपवीत ही नहीं है, तो यत् करोति न तत्कृतम, उसका किया हुआ सारा कार्य निष्फल है, कोई उसका महत्व ही नहीं है, उसका जो फल नहीं मिलता है। फिर का स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि विना कर्म न कुर्यात् वै कदाचन इति आन्निके। स्नान के समय में, दान के समय में, जप के समय में, होम के समय, संध्या के समय देवता का अर्चन करते हुए शिखा ग्रंथि बिना, शिखा अगर ग्रंथि आपने नहीं की है तो कर्म ना कुर्यात कदाचन, कर्म करने ही नहीं चाहिए, किए तो निष्फल है। ठीक है ना, शिखा का इतना महत्व है। अब कहा कि भाई शिखा तो ठीक है, अब बाल होंगे तो हम शिखा रखेंगे, अब जिनके बाल ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी विधान शास्त्र में तो कहा कि खलवाटादि दोषेण विशिकश्चिन्नरो भवेत् कौशिन तदा धारयीत ब्रह्मगंथि युतां शिखाम। ऐसे से जिसके बाल ही नहीं है, अच्छा बाल भी है तो शिखा वाले स्थल में बाल ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं, तो वो क्या करें, शिखा तो अनिवार्य, शास्त्र का नियम है शिखा अनिवार्य, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, कौशिन तदा, कुशा की जो है शिखा ब्रह्मगंथि युक्त करके शिखा बनानी चाहिए, वो शिखा स्थान में रखनी चाहिए, तो तभी जो है वो कार्य सफल होता है। इसलिए शिखा का बहुत महत्व है। ऐसे शिखा बंधन करते हुए प्रणव व्याहृति गायत्रिया, प्रणव और व्याहृति से गायत्री के माध्यम शिखा का बंधन करना चाहिए। और भी इसका जो है मंत्र है, ब्रह्म वाक्य सहस्रेण ब्रह्मवाक्य सहस्रेण शिव वाक्य शतेन च शिववाक्य शतेन च विष्णोर्नाम सहस्रेण विष्णोर्नाम सहस्रेण शिखा ग्रंथिं करोम्यहम्। शिखा ग्रंथिं करोम्यहम्। तो इस प्रकार मंत्र बोल करके जो है इत्यनेन वा बध्नियात्, अथवा इससे करनी चाहिए, गायत्री के माध्यम से भी कहिए अथवा इस मंत्र से बोलनी चाहिए। बद्धायां केवलम स्पृशेदेव, अगर मान लीजिए पहले से शिखा का बंधन किया हुआ है तो उसका केवल स्पर्श मात्र करना, स्पर्श भी उस समय कर्म कार्य में अनिवार्य है। फिर उसके बाद आता है कि ख स्पर्श, अब ये जो ख स्पर्श कहा, इसके लिए कहा कि तीहि प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत इति याज्ञवल्क्य में कहा गया है। अब जो है आपको जो है अपने जो जो शरीर यहाँ कहे जा रहे हैं उनका जो है स्पर्श करना होता है। तो 3 बार विष्णु का पाठ करके विष्णु और विष्णु विष्णु हो इति पठित्वा, फिर बाक बाक इस प्रकार से अपनी वाणी का स्पर्श करना है इसमें। इत्यनेन ओष्ठे स्पर्श, अपने दोनों ओठों का स्पर्श करना है। और प्राण प्राण, इससे क्या करना, इत्यनेन नासारंध्रयो स्पर्श, दोनों नासा के, नासिका के, नाक के दोनों छिद्रों का स्पर्श करना होता है। चक्षुर इत्यादि स्पष्ट में विशेष, और चक्षुष चक्षु दोनों आंखों का स्पर्श करना, नाभि नाभि का स्पर्श करना, हृदय हृदय का स्पर्श करना है, कंठ कंठ का स्पर्श करना है, और ललाट का स्पर्श करना, शिरः शिखा बाहुभ्याम यशोबलम, ऐसा कह करके दोनों बाहु भुजाओं का भी आपको स्पर्श करना चाहिए। फिर नमस्कार मुद्रांच कार्या, नमस्कार मुद्रा जो है करनी चाहिए, ऐसे जो है इन स्थानों का स्पर्श करना चाहिए। अब इनको इंद्रियाद्यातानि जलार्द्र दक्षिण करस्तु मध्यनामिकाभ्यां संस्पृशेत, अब इन स्थलों को गीली आर्द्र गीले अंगूठे दक्षिण हाथ के मध्यमा और अनामिका से
मध्यमा और अनामिका से इनका जो स्पर्श करना है, मध्यमा है और ये अनामिका है, इन दोनों से जो है ये आर्द्र गीली होनी चाहिए, इन स्थानों को स्पर्श करना, बस ये विधान यहाँ। फिर अभिषेचनम, उसके बाद अभिषेचन कर्म है कि शीर्षो मार्जनं कुर्यात् कुशैः शोधक बिंदुभिः प्रणवो भूद्भवः स्वघ्ना सावित्री च तृतीयकाः अवदैदित्यं ऋचं चैव चतुर्थमिति मार्जनम। फिर मार्जन करना चाहिए।